Hello bachcho, let's read the question. The question says that let PQR belong to real number such that 3Q is more than P square, then the function g defined from R to R is given by gx equals to x cube plus px square plus qx plus R is, and we have to tell whether it is 1 1 and on 2 but not 1 1, 1 1 but not on 2, or neither 1 1 nor on 2. So, before we start solving the question, we must be aware of the key concept on which this question is based. तो इस क्वेश्चन का पहला की कॉन्सेप्ट है कि वन वन फंक्शन क्या होता है। तो वन वन फंक्शन क्या होता है? वेयर फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन द फंक्शन हैज unique range, unique range, or we can say that an increasing function is one one function. अगर कोई increasing function है तो वो हमेशा वन वन फंक्शन होगा। सेकेंड इज ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है? वेयर कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू इट्स रेंज। यानी जब किसी भी फंक्शन का कोडोमेन और रेंज सेम होगा तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। अब हमें क्या गिवन है? दैट पी क्यू आर रियल नंबर्स एंड 3Q is more than P square. So we can say that P square minus 3Q is less than 0. इस इनइक्वालिटी को हम वन नंबर दे देते हैं। अब हम चेक करते हैं अपना gx। तो gx क्या है हमारे पास? x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। हमें चेक करना होगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे? जी डैश एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर यानी 4p स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 × 3 × क्यू यानी 12Q। अगर यहाँ से हम 4 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 3Q। अब हमें पता है पी स्क्वायर माइनस 3Q इज लेस देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारा डी भी जो है इट विल बी लेस देन 0। सॉरी, पी स्क्वायर माइनस 3Q इज लेस देन 0, so d will also be less than 0. Therefore gx is increasing function। और अगर gx इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर ये वन वन भी है। अब हम चेक करते हैं ये ऑन टू है या नहीं है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? दैट पी क्यू आर रियल नंबर्स। तो हमारा जो gx है इसकी रेंज क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ gx जो होगी इट विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका इस फंक्शन का कोडोमेन भी यही है। तो as the range of the function is equal to its codomain, that means this function is onto function. Therefore option A is correct, that the function is 1 1 and onto.
Hope you have understood it well. All the best.